हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर की ट्यूटोरियल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक टेक्निक है ग्राफ को ट्रेवर्स करने का। इसके पिछला वाला जो टेक्निक था DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में कवर किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक्स थे DFS और BFS ग्राफ को ट्रैवर्स करने के। BFS समझते हैं कि ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि एक रोड है ना। रोड के दोनों तरफ कुछ शॉप्स लगे हुए हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। अब आपको विज़िट करना है, तो इस सारे शॉप्स को विज़िट करने के दो तरीके हैं अपने पास, एक तो DFS, दूसरा BFS। अगर आपको DFS से बोला जाए तो DFS कुछ इस तरह से फॉलो करता है। इस तरह से सारे रोड को एक कॉर्नर से ख़त्म करते हुए फिर दूसरे रोड के कॉर्नर को ख़त्म करेगा। ये हो गया DFS टेक्निक। BFS क्या करता है, BFS लेवल वाइज विजिट करता है। मीन्स पहले इन दोनों को कर लेगा, फिर जाके फिर इसी लेवल के दोनों शॉप्स को विज़िट कर लेगा, फिर इसी लेवल के दोनों शॉप्स को विज़िट कर लेगा। मीन्स कुछ जिगजैग स्टाइल में। तो ये BFS। तो इस ग्राफ को जब हम विज़िट करके फाइनल जब ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ इसी मोड में विज़िट हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसे साइड रख देते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि BFS जिस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं क्यू। तो यहाँ हमें क्यू का डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, एक क्यू बना लेते हैं हम। इस क्यू के अंदर इस क्यू का इस्तेमाल करके इस ग्राफ को हम विज़िट करेंगे। ओके, चलिए, तो सारे क्यू के कुछ एलिमेंट्स हम बना लेते हैं इसके अंदर। इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर। ऐसा ही सही। ये हो गया हमारा क्यू। यहाँ हम क्यू को लिख लेते हैं। ओके, चलिए, डन। अब करना क्या है, ध्यान से बातों को समझिएगा, ये कैसे काम करता है और कैसे हमें विजिट करना है सारी चीज़ों। सबसे पहले जो स्टार्टअप नोड है आपका, सपोज वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में कोई भी स्टार्टअप नोड बताया जा सकता है, या अगर आपको खुद से भी कोई स्टार्टअप नोड लेना है तो आप ले लीजिए। हम स्टार्टअप नोड अपना डिसाइड करते हैं 8। तो जो स्टार्टअप नोड है आपको उसे क्यू में इंसर्ट करना है, फिर वहाँ से डिलीट करना है। स्टैक में हम पुश और पॉप करते थे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट और डिलीट करते हैं। तो इस क्यू का नेचर क्या है, जो पहले इंसर्ट होता है वही पहले डिलीट भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट वाला जो स्टार्टअप नोड है उसे आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने उसे सेलेक्ट किया और उसे हमें यहाँ पे क्यू में इंसर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट, इंसर्ट करने के बाद सारा इंसर्ट जैसे ही होगा, फिर क्यू का जो फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट होगा, फर्स्ट, क्योंकि अभी तो क्यू में एक ही एलिमेंट है, उसे हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर निकलने के बाद हमारे फाइनल विजिटेड लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्यू से इस एलिमेंट को, क्योंकि अभी यही एक एलिमेंट है जो पहले इंसर्ट हुआ, इसके तो कुछ है ही नहीं, तो इसे मैं यहाँ से क्या किया, बाहर निकाल के इस फाइनल इंसर्टेड लिस्ट में डाल दिया। जिस नोड को हमने बाहर निकाला है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिस नोड को बाहर निकाला गया 8, ये तो हो गया विजिट, बट 8 को हमने बाहर निकाला तो 8 के एडजेसेंट जितने एडजेसेंट है सारे को इंसर्ट करना। ध्यान रहे, सारे को इंसर्ट करेंगे, निकालेंगे सिर्फ एक वाले जो फर्स्ट लास्ट इंसर्टेड जो हुआ था उसको। तो भाई इसका जो जितने एडजेसेंट है वो एडजेसेंट कौन कौन से हुए, 0 इसका एडजेसेंट हुआ और 4 इसका एडजेसेंट हुआ, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, जाके क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे। तो पहले हम 0 को इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम फिर 4 को इंसर्ट कर देते हैं। चलिए, तो पहले 0 इंसर्ट हुआ, फिर 4 इंसर्ट हो गया।
और कोई है एडजेसेंट नहीं। फिर क्यू से बाहर निकालना है, तो कौन पहले निकलेगा भाई? 0, क्योंकि 0 पहले इंसर्ट हुआ था। फिर 4, एक ही एलिमेंट हम निकालेंगे। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, क्यू को यहाँ से निकाल के फाइनल विजिटेड लिस्ट में डाल देते हैं। क्यू जो है यहाँ से निकल के फाइनल विजिटेड लिस्ट में जाके बैठ जाएगा। यहाँ से वो कहाँ चला गया? फाइनल विजिट। ओके, 0 बाहर निकल गया। 0 बाहर निकल गया मीन्स ये वाला जो है आपका फाइनल विजिट हो गया। जैसे ही 0 बाहर निकाला उसके बाद फिर 0 के जितने एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, तो 0 के एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0 के एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं आपका 3 और फिर 1। ये दो एलिमेंट्स को हम टारगेट करेंगे। तो देखिए 3, 1 ठीक है, दोनों के दोनों क्यू में नहीं है, तो पहले हम 1 को प्रोसेस कर लेते हैं। आपके ऊपर है, आप किसी को भी असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं, बट दोनों इंसर्ट होगा। तो हम पहले 3 को कर लेते हैं। तो 3 को हमने पहले क्या किया? इंसर्ट किया, तो 4 के ऊपर जाके इंसर्ट होगा वो। उसके बाद फिर हमने किसे इंसर्ट किया? 3 को इंसर्ट कर लिया। ओके, 1 और 3, और कोई एडजेसेंट नहीं है। फिर अब बात आएगी क्यू से बाहर निकालने की। तो क्यू से बाहर कौन निकलेगा भाई? पहले 4 हुआ था, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ। तो ऑब्वियसली जब क्यू से बाहर निकालने की बात आएगी तो कौन बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा। चलिए 4 आ गया आपके फाइनल विजिटेड लिस्ट में। जैसे ही हमने 4 को विजिट किया, 4 का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। चलिए यही कलर ले लेते हैं, ये हो गया 4। अब फिर 4 के एडजेसेंट को देखना है। तो 4 का एडजेसेंट कौन है आपके पास? 4 का एडजेसेंट है आपके पास ये 3। तो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है। 4 का एडजेसेंट है 8, वो नहीं, 3 ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ और 8 जो है ऑलरेडी विजिटेड है। तो फिर और कुछ भी नहीं करना, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें पकड़ना है ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? वो है 1, जो क्यू से आपको बाहर निकालना है। तो हम क्यू से बाहर निकाल देते हैं किसको? 1 को। तो 1 क्यू से बाहर निकल गया। जैसे ही 1 क्यू से बाहर निकला, फिर 1 का एडजेसेंट देखना है हमें। किसे देखना है? 1 के एडजेसेंट को। तो 1 का एडजेसेंट कौन कौन सा है? 1 का एडजेसेंट है 7, और कोई नहीं, और 0। तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 का एडजेसेंट कौन हो गया भाई? पहले तो देखिए 1 आपका विजिट हो गया, 1 विजिट हो गया। अब 1 का एडजेसेंट देखना है, तो 1 का एडजेसेंट है आपका कौन? 7, और तो कोई नहीं है। तो भाई 7 क्या होगा? 7 जाके हो जाएगा क्यू में इंसर्ट, 3 के ऊपर, है ना। 3 के ऊपर इंसर्ट हो गया। उसके बाद अब फिर हमें क्या करना है? निकालना है, क्यू से एलिमेंट को निकालना। तो अब कौन एलिमेंट भाई नेक्स्ट है निकलने के लिए? 3, क्योंकि 3 पहले इंसर्ट हुआ, तो 3 को हम क्यू से बाहर निकाल लेते हैं। आ गया 3। अब देखिए 3 का फिर हमें क्या करना है? 3 का एडजेसेंट, जितने एडजेसेंट है 3 के उसे चेक करना है। तो 3 का एडजेसेंट है 0, 4 और 2। तो 0 आपका विजिटेड है, 4 आपका विजिटेड है, 2 अभी तक विजिट नहीं हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट टारगेट है भाई 2। तो 2 को अब क्या किया जाए? 2 को इंसर्ट कर दिया जाए। कहाँ पे? क्यू में। तो वो 7 के ऊपर जाके इंसर्ट हो गया। अब फिर किसे निकालना आपको? 7 को। तो 7 को हम क्या करेंगे? क्यू से बाहर निकालते हैं। 7 क्यू से बाहर निकल जाएगा और जाके फाइनल विजिटेड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हो जाता है ये, इसे इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। चलिए 7 ये विजिट हो चुका है, जिसे हमने बाहर निकाला है उसका एडजेसेंट। तो बाहर हमने किसे निकाला? 7। तो 7 का एडजेसेंट कौन है? 1 और 2। 1 विजिट हो चुका है, 2 ऑलरेडी क्यू में, मतलब कुछ है ही नहीं इसके पास। फिर नेक्स्ट हम क्यू से बाहर निकालेंगे। किसे बाहर निकालेंगे? 2 को। तो 2 को हमने क्यू से बाहर निकाल दिया। 2 को बाहर निकाला तो 2 आपका ये पोर्शन विजिट हो गया भाई 2, है ना। तो 2 विजिट होते ही 2 का एडजेसेंट कौन कौन सा है? 3, 7 और 5। 3 विजिट हो चुका है, 7 विजिट हो चुका है, मीन्स नेक्स्ट आपके पास कौन बचा? नेक्स्ट आपके पास बचा 5, है ना। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट जाएगा क्यू में वो कौन होगा? 5 होगा। 5 चला गया क्यू में, ठीक है। सॉरी 5 को लेके चले गए हम क्यू में। अब फिर क्यू से बाहर निकालेंगे, तो एक ही एलिमेंट है ही अभी आपके पास। तो क्यू से बाहर कौन निकलेगा? 5 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही 5 बाहर निकलेगा, 5 का एडजेसेंट कौन है? 6 और 2। 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा इंसर्ट होने के लिए वो कौन है? 6। फिर 6 अंदर चला जाएगा क्यू में। फिर क्यू से जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट एक ही है तो वो है 6। तो 6 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए सारे एलिमेंट
क्यू से हमने बाहर निकाल लिए। उसके बाद ये आपका फाइनल लिस्ट बना जिसके थ्रू हमें इस ग्राफ को विजिट करना है। अभी इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसी ग्राफ को वापस यहाँ पे बनाऊंगा इसके रेस्पेक्ट से, इस विजिटिंग लिस्ट के हिसाब से इस ग्राफ को मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए पहले 8 को विजिट करना है, चलिए 8 को यहाँ से लेके आ गए, 8 आ गया भाई। 8 के बाद हमें 0 पे चाहिए, तो फिर 0 को यहाँ से उठाते हैं, 0 को यहाँ ला के रख देते हैं। तो हमने क्या किया भाई, 8 से मैं कुछ इस कलर में बनाता हूँ, ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। 8 से 0 को, नेक्स्ट कौन है 4, तो फिर 4 को हम यहाँ से लेके चले आते हैं 4। तो 0 के बाद हम कहाँ विजिट किए, हम 0 के बाद हम 4 को विजिट किए। 4 के बाद कौन है 1, चलिए 1 को यहाँ से लेके आ गए। और ये जो मेरा 4 के बाद जो विजिटेड एलिमेंट है वो कौन है, 4 के बाद 1 है। 1 के बाद 3, फिर 3 को मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ। तो 3, 1 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 7, तो फिर चलिए 7 को यहाँ से लेके चले आते हैं। तो 3 के बाद ये सीधे कहाँ चला गया, 3 के बाद 7 विजिट हुआ। 7 के बाद कौन है 2, तो 2 को हम यहाँ से लेके आ जाते हैं, मिडिल में ही है। तो फिर ये 7 के बाद 2 विजिट हुआ। 2 के बाद 5 को लेके चले आते हैं। तो 2 के बाद कौन विजिट हुआ भाई, 2 के बाद 5 विजिट हुआ। 5 के बाद फिर कौन है, 5 के बाद है 6 को यहाँ लेके चले आते हैं। अब देखिए तो 5 के बाद कौन सा एलिमेंट विजिट हुआ, वो हुआ 6। अब आप ये दोनों डायग्राम्स को देखिए, इस डायग्राम को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, इस ग्राफ को मैं यहाँ लेके आता हूँ, इस ग्राफ को अगर मैं रोटेट कर दूँ तो देखिए कि कुछ ऐसा ही पिक्चोरियल डायग्राम बन गया। इसे देखिए, इस चीज़ को देखिए, है ना, और इसे देखिए, बना ना कुछ जिगजैग ऑर्डर में। तो यही हमारा ट्रैवर्सल, इस ग्राफ का ट्रैवर्सल BFS ट्रैवर्सल ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये लेवल वाइज ट्रैवर्स करता है। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम DFS से कर रहे होते हैं तो आप DFS से इसी को आप बस क्यू की जगह वो स्टैक हो जाएगा और बाकी सारी टेक्निक्स वही रहेंगे। एक एलिमेंट इंसर्ट होगा और वहाँ से हम टॉप वाले एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। टॉप वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा, फिर जो एलिमेंट बाहर निकला उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। फिर टॉप वाला बाहर, एक एलिमेंट टॉप वाला बाहर निकलेगा, फिर उसके सारे एडजेसेंट बाहर हो जाएंगे। BFS में क्या होता है, क्यू, जो एलिमेंट बाहर निकला उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट इंसर्ट होंगे, जो पहले इंसर्ट हुआ था उसे मैं बाहर निकाल लूँगा, डिलीट कर दूंगा। फिर जिसे मैं बाहर निकालूंगा उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट इंसर्ट होंगे, फिर नीचे से फर्स्ट एलिमेंट को मैं बाहर निकाल लूँगा। फिर जो बाहर निकला उसके सारे एडजेसेंट क्यू में इंसर्ट होंगे, फिर नीचे से मैं एक एलिमेंट को बाहर निकाल लूँगा। इस तरह से मैं ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका क्यू पूरा खाली ना हो जाए। अल्टीमेटली ये जो फाइनल लिस्ट हमें मिलेगा, इस लिस्ट के हिसाब से जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे आपको देखो यही फॉर्मेट मिलेगा जो मैंने यहाँ आपको दिखाया, लेवल वाइज ट्रैवर्सल। तो ये पूरे ग्राफ को लेवल वाइज ट्रैवर्स कर देता है। DFS पूरा वन ऑर्डर, मतलब वन साइड से सारी चीज़ों को ट्रैवर्स करता है, लेवल वाइज ट्रैवर्स नहीं करता। और BFS लेवल वाइज ट्रैवर्स कर देता है ब्रेथ फर्स्ट, इसीलिए इसका नाम भी है ब्रेथ फर्स्ट रिसर्च। ब्रेथ को मेंटेन करता है और DFS डेप्थ को मेंटेन करता है। और DFS स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है और BFS क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है। तो होप ये एंटायर आइडिया आपको समझ में, और इस तरह से कई सारे ग्राफ को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैनल में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूं, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हो। तो सारे वीडियोस कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग हर एक चीज़ें यहाँ कवर होंगी। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।